हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम लोग CNT एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिया, उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन अभी भी छूटे हुए हैं। उसके में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग इसमें लेकर के आए हैं। और इसमें हम लोग जिस किसी ने भी ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है, एटलीस्ट ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप अगर बैकग्राउंड कैसे हमारा CNT एक्ट 1869 कैसे डेराइव्ड होता है, 1908 कैसे डेराइव्ड होता है, अगर आप हमारा कंप्लीट सीरीज देख रहे होंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि JPSC में से 24 से 26 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और झारखंड पुलिस का भी एग्जाम, झारखंड SI का भी एग्जाम आने वाला है। और झारखंड के बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने के, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। चलिए शुरू करते हैं। छोटानागपुर टेन्योर एक्ट, आपको हमने शुरू में ही बताया था CNT एक्ट का दो ट्रांसलेशन हो सकता है, छोटानागपुर टेन्योर एक्ट, छोटानागपुर टेनेसी एक्ट। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जब भी टेनेसी की बात होगी तो 1908 का, टेन्योर की बात होगी तो ये 1869 की बात होगी। ये मिक्स क्वेश्चन है, इसमें कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक से नहीं है। 1862 में किसके नेतृत्व में, 1862 में किसके नेतृत्व में भूमिहर भूमि और मंझेस भूमि को चिन्हित करने हेतु भूमिहर सर्वे का प्रारंभ किया गया था। आपको हमने बताया था 1869 का जब एक्ट आया था उससे पहले भूमिहर सर्वे हुआ था, उसमें मंझेस भूमि का सर्वे हुआ था। इसमें दो नाम अक्सर आपको सुनने के लिए मिलता है, और उसमें सह उपायुक्त या फिर विशिष्ट उपायुक्त के हम लोग विशिष्ट कमिश्नर के नाम से भी जिनको बोलते थे, आपको बार बार नाम सुनने के लिए मिलेगा, अलग अलग नाम, उसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसमें एक बाबू राखलदास हल्दर का नाम सुनने के लिए मिलता है, बाबू राखलदास हल्दर का नाम सुनने के लिए मिलता है, या लोकनाथ शाही का नाम सुनने के लिए मिलता है। आपको हर बुक में दोनों का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको दोनों आप याद रखिएगा। कुछ कुछ बुक में राखलदास हल्दर का नाम लिखा रहता है, कहीं कहीं पर लोकनाथ शाही। आप अगर 1869 का बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं जानता है, जरूर से जरूर देखिए 1869 क्यों आया था। जैसे आपको हम थोड़ा सा बता दें कि 1854 में छोटानागपुर का एरिया को बंगाल का रेगुलेटिंग एरिया के जैसा बना दिया गया था। रेगुलेटिंग एरिया क्या होता है कि पूरा छोटानागपुर बंगाल के एक कमिश्नर के अधीन कर दिया गया था। उसके बाद एक खूनी संघर्ष हुआ था कि रेगुलेटिंग एरिया मीन्स एक मतलब एक शेड्यूल 5 के जैसा है। वहाँ पर तब तक कोई भी कानून लागू नहीं होगा जब तक उसको वहाँ के कमिश्नर के द्वारा उसको अलग से अप्लाई नहीं कर दिया जाता। उसके बाद छोटानागपुर में खूनी संघर्ष होता है, उसके बाद संथाल अपनी जमीन वापस लेने शुरू कर देते हैं। इसी को शांत करने के लिए भूमिहर सर्वे करवाया जाता है। आप उसका एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए हमारा वीडियो में जाकर के, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। संथाल परगना काश्तकार अधिनियम कब लागू हुआ है? अब काश्तकार की बात हो रहा है, मतलब टीनेसी की बात हो रही है, टीनेसी की बात है। टीनेसी कब होगा? 1908 में होगा। उसके बाद झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई? आपको हमने बताया था 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 में इसको यहाँ की जमींदारी मिल गई थी, उसी साल यहाँ से ये हो गया था, मालगुजारी व्यवस्था उसी साल यहाँ से लागू हो गई थी। झारखंड में मालगुजारी व्यवस्था इसी साल लागू हो गई थी। किस मुगल शासक में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किस मुगल शासक ने झारखंड में पहली बार मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई? तो उस समय अकबर। अब से कर लग गया, ट्रिक कुछ भी लगा सकते हैं। अब से कर लग गया, अब से कर लग गया, मतलब ट्रिक आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप छोटे छोटे क्वेश्चन में ट्रिक लगा सकते हैं। उसमें निम्नलिखित में से किस वर्ष, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्ती रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया? 1791, 1793, 1795, 1797। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही आंसर हो जाएगा 1793। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में किस वर्ष पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार रैयतों के अधिकारों को सबसे पहली बार कब परिभाषित किया गया था? 1824 को। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। 1869 में मतलब 1869 में रांची के आसपास के गांव में भूमिहर सर्वे कराया गया था। आपको हमने बताया था राखलदास हल्दर का नाम याद रखिए, और लोकनाथ शाही का नाम याद रखिए, एक विशिष्ट कमिश्नर का नाम याद रखिए। कभी कहीं पर कमिश्नर का नाम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, किसी किसी बुक में कहीं कहीं पर नहीं मिलेगा, या उसको हम लोग सह उपायुक्त भी बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर के नाम से भी जाना जाता है कहीं कहीं पर। तो झारखंड में टोटल कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। उसका डबल कर देंगे, 24 दूनी 8, 4 दूनी 8। इस तरह से आप ट्रिक में याद रखिए। सही आंसर ये है 2482। आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं। एक्चुअली में आंसर ये है
कितने गांव में सर्वे हुआ था? 2482। झारखंड में टोटल कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। 24 दूनी मतलब 4 दूनी 8, 4 को यहाँ से डबल करके 8 को इस तरह से लिख देते हैं। आप ट्रिक से कैसे भी याद करके, आपको डाटा याद करने के लिए ट्रिक लगाना पड़ेगा। आप ट्रिक को अब एक बार में याद करके, एक बार में आप नहीं याद कर सकते, उसको रिपीट कीजिए। आप क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, उसको आप एक बार देखते रहिए, 2-3 बार आप वीडियो को देखते रहिए, आप उसको नोट कर दीजिए, आपको हम डेफिनेटली याद हो जाएगा। 1869 में रांची के आसपास के क्षेत्र निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में भूहर सर्वे किया गया था? राखलदास हल्दर। अगर यहाँ पर आपको लोकनाथ शाही का भी नाम दिया हुआ रहे तो वो भी आंसर में हो जाएगा। चुटिया नागपुर, इसी को छोटा नागपुर बाद में कहा गया। किस हुआ छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम लागू हुआ? इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम की बात हो रही है। प्रक्रिया अधिनियम एक अलग अधिनियम है, ये 1908 से पहले, बहुत पहले की बात हो रही है। तो ये कब से शुरू हुआ था, कब लागू हुआ था? ये 1869 में ये लागू हुआ था। 1869 में लागू हुआ था। 1889 में लागू हुआ था, सॉरी 1879 79 में लागू हुआ था। 1879 ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडारी खुदकटी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्राप्त किया गया था? मुंडा को अगर लिखिएगा ड इटसेल्फ, मतलब ये खुद ब खुद एक 3 का सिंबॉलिक फॉर्म जैसा दिखता है। ट्रिक में आपको हमने बताया था, मुंडारी खुदकटी का हम लोग अध्याय भी देखते हैं तो ये अध्याय 5 में आता है। इसका हमने ट्रिक वाला वीडियो नहीं बताया था, नहीं लाया है अध्याय क्या नाम का ट्रिक, लेकिन उसमें आपको हम बताएंगे ये अध्याय 5 में आता है। मुंडारी खुदकटी अध्याय 5 में आता है उसका ट्रिक। मुंडारी खुदकटी प्रथा किस वर्ष लागू की गई है? ये 1903 में लागू की गई है। बिहार भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? ये आज़ादी के 3 साल बाद लागू किया गया है, 1950 में लागू किया गया है। उसके बाद किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों और जमींदारों की जमीन का आवंटन शुरू किया गया? देखिए, अगर हम लोग देखेंगे सर्वे, आपको हमने बताया था 1908 में CNT लागू किया था। इसमें हमने आपको बताया था कि आप 12 ऐड कर दिएगा तो 1920 आता है, जहाँ पर सबसे पहली बार यहाँ पर क्या होता है, CNT एक्ट को मॉडिफाई किया जाता है, संशोधन किया जाता है। इसमें आप 6 घटा दीजिएगा तो 1902 आता है। तो 1902 में पहली बार रैयतों और जमींदारों के जमीन का आवंटन का कार्य शुरू किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कर रैयतों और जमींदारों की जमीन का आवंटन का कार्य शुरू किया जाता है। आप अलग अलग क्वेश्चन को एक दूसरे से मर्ज करके याद कर सकते हैं ट्रिक के बेसिस से। ब्रिटिश काल के शासनकाल में झारखंड के जमींदारों की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने के अधिकार किसे दिया गया था? वायसराय को, कलेक्टर को, अनुमंडल पदाधिकारी को, दीवान को। सही आंसर है जिला कलेक्टर को। वायसराय से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर? लगान संबंधी विवादों का सुनवाई जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया। कौन से अधिनियम के तहत? छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1870। देखिए, छोटानागपुर काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम है, अधिनियम नहीं है डायरेक्ट। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम प्रक्रिया, मतलब प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी, कब लागू हुआ था? 1879। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। उसका छोटानागपुर भूद्रपित अधिनियम, ये तो हमने बताया था, टेन्योर एक्ट है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या पूछना, निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत भूमि संबंधी विवादों का जिला कलेक्टर्स के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया? बंगाल काश्तकारी अधिनियम, यही बंगाल काश्तकारी अधिनियम है जिससे प्रभावित होकर CNT एक्ट 1908 को बनाया गया है। 1897 यही वाला, जिससे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि CNT एक्ट किससे प्रभावित होकर बनाया गया है? बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 से प्रभावित होकर के बनाया गया। ये इससे हमारा आंसर, इसका आंसर ये वाला हमारा हो जाएगा। छोटानागपुर भूद्रपित अधिनियम में कलेक्टर के पास से हटाकर भूमि विवादों को दीवानी अदालतों को दे दिया गया। इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली बार काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1869 में शुरू हुआ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो इसमें क्या किया गया था, कलेक्टर के पास से विवादों को किसके पास भेज दिया? दीवानी अदालतों को भेज दिया गया। और यही अधिनियम है बंगाल काश्तकारी अधिनियम, जिससे प्रेरित होकर CNT एक्ट 1908 को लाया गया है। छोटानागपुर भूस्वामी और काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879। अभी तो आपको हमने बताया, यहाँ पर देखिए प्रक्रिया अधिनियम यहाँ से शुरू होता है 1879।
और निम्नलिखित में से एक भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है। ये सब हम लोग एक सर्वे का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। एक ट्रांसवर्स सर्वे भी एक सर्वे का नाम है, किस सर्वे को ट्रांसवर्स सर्वे कहते हैं, इसको हम लोग अलग से वीडियो में बताएंगे। थकवर्स सर्वे एक होता है, हाँ ट्रवर्स सर्वे हम लोग बोलते हैं, ट्रवर्स सर्वे, थकवर्स सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे, ये सारे सर्वे का टाइप है। इसको हम लोग एक अलग से वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सर्वे से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो इसी के नाम से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में 2 वर्षों में से निम्न में से कौन सा भूमि सर्वेक्षण, अच्छा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम से 2 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आया था? CNT 1908 में लाया गया था। 1902 वर्ष पूर्व मतलब 1906 की बात की जा रही, तो उसमें कौन सा सर्वे हुआ था? तो उनमें हुआ था कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे, बेसिक के साथ हम लोग सानेंगे, इसमें से भी एक का 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लोग अलग वीडियो में लाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।